नमस्कार दोस्तों, मैं नाम अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया। दोस्तों, आप लोग बता दें कि सीजीआई के बयान के विरोध में बनी कांग्रेस जनता पार्टी। इंस्टाग्राम पर 5 दिन में 90 लाख फॉलोअर्स, भाजपा के 87 लाख, कांग्रेस के 1.32 करोड़ फॉलोअर्स। कांग्रेस जनता पार्टी को अभिजीत दीपक ने बनाया है। इसका नारा है सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेजी। सीजीआई सूर्यकांत के कॉकरोच वाले बयान के विरोध में बनी कांग्रेस जनता पार्टी के सोशल मीडिया पर 5 दिन में लाखों फॉलोअर्स हो गए। गुरुवार सुबह 6 बजे तक यहाँ तक कि आंकड़ा इंस्टाग्राम पर 90 लाख से ज्यादा और एक्स पर करीब 1,60,000 तक पहुँच गया। इंस्टाग्राम पर भाजपा के 87 लाख और कांग्रेस के 1.32 करोड़ फॉलोअर्स हैं। कांग्रेस जनता पार्टी महाराष्ट्र के अभिजीत दीपक ने बनाई है। इसका नारा है सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेजी। पार्टी के महज एक दिन में ही 40 लाख से ज्यादा फॉलोअर बढ़ चुके हैं। दरअसल 15 मई को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया था कि सीजीआई सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की थी। सीजीआई ने एक दिन बाद ही कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अभिजीत ने पार्टी का लोगो भी जारी किया है। कांग्रेस जनता पार्टी, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, पार्टी की सदस्यता के लिए 4 योग्यताएं होनी आवश्यक है। पहली, बेरोजगारी। दूसरी, आलसी होना या डले रहो, पड़े रहो। तीसरी, ऑनलाइन रहने की लत। चौथी, प्रोफेशनली भड़ास निकालने की क्षमता। मैनिफेस्टो जारी 5 फायदे। अगर सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी सरकार में आती है तो रिटायरमेंट के बाद भी सीजीआई को राज्यसभा जाने का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अगर कोई वैध वोट डिलीट किया जाए तो मुख्य चुनाव आयुक्त को यूएपीए में गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि किसी के वोटिंग का अधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं। महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण होना, न कि 33%। इसके लिए सांसदों की संख्या भी नहीं बढ़ाई जाएगी। कैबिनेट में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होगा। अडानी और अंबानी के सभी मीडिया संस्थानों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे ताकि वास्तव में स्वतंत्र मीडिया को जगह मिल सके। गोदी मीडिया एंकरों के बैंक अकाउंट्स की जांच कराई जाएगी। अगर कोई विधायक या सांसद दल बदल कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जाएगी। उसे अगले 20 साल तक किसी भी पब्लिक ऑफिस में पद नहीं दिया जाएगा। आप लोग को बता दें कि अभिजीत आम आदमी पार्टी में भी काम कर चुके हैं। बताया कैसे आया आइडिया। अभिजीत दीपक वाटसन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन की मास्टर डिग्री कर रहे हैं। अभिजीत अमेरिका की वाटसन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन की मास्टर डिग्री कर रहे हैं। वो वहां 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में वॉलंटियर भी रह चुके हैं। उन्होंने बीबीसी को बताया, मैं एक्स पर सीजीआई का बयान देख रहा था जहां पर वो सिस्टम की आलोचना करने और राय देने के लिए देश के युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवियों से कर रहे थे। सोशल मीडिया पर मैंने इस पर अपनी राय दी। मैंने पूछा कि सब कॉकरोच एक साथ आ जाएं तो क्या होगा। मुझे जेनजी और 25 साल तक युवाओं के कमाल के जवाब मिले। उन्होंने कहा कि हमें साथ आना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। फिर क्या था, मैं सीजीआई बना ली, सीजेपी बना ली, यानी कि कांग्रेस जनता पार्टी। इसी के साथ आप लोगों को बता दें कि बंगाल फाल्ता के 285 बूथों पर वोटिंग शुरू। हर बूथ पर दोगुने जवान तैनात। टीएमसी उम्मीदवार पीछे हटा। 24 मई को रिजल्ट। फाल्ता में वोटिंग से पहले मॉक पोल हुआ। पश्चिम बंगाल की फाल्ता विधानसभा सीट पर आज दोबारा वोटिंग हो रही है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। कुल 285 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। यहाँ शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। पिछली बार 29 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। आरोप था कि कुछ बूथों पर ईवीएम में भाजपा के बटन पर टेप चिपकाया था। कई अन्य बूथों पर ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें आई। इसके बाद चुनाव आयोग ने रिपोलिंग का आदेश दिया। रिजल्ट 24 मई को आएगा। चुनाव आयोग ने इस बार बूथों पर दोगुनी सुरक्षा कर दी है। पहले जहां हर बूथ पर 4 जवान तैनात होते थे, इस बार 8 जवानों की ड्यूटी लगाई जाएगी। फाल्ता में मुख्य मुकाबला टीएमसी और भाजपा के बीच है। हालांकि टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने 2 दिन पहले उम्मीदवार वापस लेने का ऐलान किया। हालांकि ईवीएम में उनका नाम और पार्टी का सिंबल रहेगा। फाल्ता में वोटिंग बूथ चुनाव कर्मचारी ईवीएम ले जाता हुआ। फाल्ता में चुनाव तैयारी के लिए मतदान कर्मी सामान लेकर अपने पोलिंग बूथ पर जाते हुए। फाल्ता में 285 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। हर बूथ पर 8 जवान तैनात रहेंगे। फाल्ता में दोबारा पोलिंग क्यों, क्या आरोप लगे थे। भाजपा ने फाल्ता में एक बूथ पर ईवीएम में बीजेपी के बटन पर टेप लगाकर ब्लॉक करने का आरोप लगाया था। 29 अप्रैल को मतदान के बाद फाल्ता क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ गया था। उस दिन कई बूथों से शिकायतें मिली थी कि ईवीएम पर भाजपा के सिंबल पर टेप चिपकाया गया। तत्कालीन
ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता ने खुद निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया और जांच पड़ताल की। कम से कम 60 बूथों में छेड़छाड़ के सबूत मिले। ईवीएम में कथित हेरफेर के अलावा जांच में यह भी सामने आया कि कई मतदान केंद्रों पर लगे वेब कैमरों में फुटेज के साथ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई थी। फालता में आज तक भाजपा नहीं जीती, 3 बार से टीएमसी का कब्जा। फालता विधानसभा सीट से पहले सीपीआई-एम का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन अब यह तृणमूल कांग्रेस का मजबूत क्षेत्र बन चुकी है। टीएमसी ने पहली बार 2001 में यह सीट जीती थी। 2006 में सीपीआई-एम ने वापसी की, लेकिन 2011 के बाद से टीएमसी लगातार यहां जीत दर्ज कर रही है। खास बात यह है कि बीजेपी अब तक इस सीट पर कभी जीत नहीं सकी है। तो दोस्तों आज के बस इतना ही, धन्यवाद।